हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। एक्चुअली 5 में कुछ है नहीं, यूक्लिड है और पोस्टुलेट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके ऊपर वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल में मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा इजी मेथड बताने वाला हूँ। अगर आपने वो याद कर लिया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और जहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा तो आपको 7 भी इजी लगेगा, 8 भी इजी लगेगा, 9 भी इजी लगेगा और 10 भी आपको इजी लगेगा। ओके, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि इसे मैं L बोलूंगा, इसे M बोलूंगा, इसे P बोलूंगा। ओके, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे L आपको पता होना चाहिए, L एंड M आर पैरेलल्स लाइन। ओके, what is the meaning of parallel line? It's mean दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे कि आपको पता होगा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। क्या? अपोजिट साइड। आई एम सेइंग अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अंडरस्टैंड? ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल। ओके, और सेम है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम पैरेलल लाइन से बनता है, क्या बनता है? पैरेललोग्राम। ओके, तो कभी भी जब दो लाइनें अपने आप को काटती नहीं है और वो एक सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइन। अगर वो एक दूसरे को काट दे दो लाइनें तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो हमारी L और M क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का सिंबल ये होता है मेरे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा P क्या है। P आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन? कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। आई एम नॉट सेइंग बाइसेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट? बाइसेक्ट इट्स मीन एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में काटना। वी कॉल से बाइसेक्ट। कभी भी आप एंगल्स बनाते हो, जैसे आप 45 एंगल बनाना है तो एंगल 90 को क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो। एंगल 60 को 30 बनाने के लिए क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो। अंडरस्टैंड ना? बट ये क्या है? इंटरसेक्ट। दो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन काटती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? ठीक है, अब मैं इसके मेन कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूँ मेरे बच्चों। देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक मेरे बच्चों? ठीक है, तो देखिए ये हमारा, तो मैं इसमें इजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे पहला मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, लीनियर पेयर। लाइन के पेयर। क्या? लाइन के पेयर। वी कॉल से लीनियर पेयर। अंडरस्टैंड ना? लीनियर पेयर मीन, आप देखिए लाइन बन रही है पूरी, इस लाइन पे दो एंगल आ रहे, कौन सा आ रहे? 1 और 2। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। कितना? एक लाइन का सम कितना होता है? 180 होता है ना? इसका क्या आया? 180 आया। समझ आया? सेम एज एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना? 180। सेम एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू
180. अंडरस्टैंड? आप लोग सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो, देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 6 प्लस 7 इक्वल टू 180, एंगल 7 प्लस 8 इक्वल टू 180 और एंगल 5 प्लस 8 इक्वल टू 180. अंडरस्टैंड ना? समझ में तो आ गया होगा आपको. ये तो आपका फर्स्ट हो गया. और मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ. तो हम बताएंगे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल? इट्स मीन आमने सामने. अपोजिट जो भी डायरेक्शन में होगा उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 7 एंड 6 इज इक्वल टू 8. ओके गाइस, ठीक है. तो देखिए 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 is equal to angle 7 and angle 6 is equal to angle 8. Okay, please note down. Please note down. चलो स्टार्ट करते हैं. दूसरा टॉपिक. ओ माय गॉड, डायग्राम बता दिया आपको. चलो दिखाई तो दे रहा होगा, मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था मेरे बच्चों. मैंने आप लोगों से बोला ऑल्टरनेटिव एंगल. ऑल्टरनेटिव एंगल मतलब जेड. क्या? जेड. इट्स मीन ये दोनों पैरेलल लाइन होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस. ओके, देखिए जैसे डायग्राम आपकी कॉपी में बना हुआ होगा तो मैं ये बोलना चाहूंगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. जेड बन रहा है नहीं बन रहा? बड़े आउटसाइड में आ रहा है. कहाँ पे आ रहा है? बाहर आ रहा है. पहले अंदर का लेता हूँ. तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 3 और 5 आ रहा होगा, जेड बन रहा होगा. देखिए 3 और 5 में जेड बन रहा है. उल्टा सीधा कैसा ही बने, बस जेड बनना चाहिए. बन रहा है ना? और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. जेड बन रहा है ना? इट्स मीन ये क्या है? हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स. क्या है? ऑल्टरनेटिव एंगल्स. अब दूसरे पे आ जाइए. एक्सटर्नल एंगल नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस इंटीरियर एंगल बताने वाला हूँ. कौन से? इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल बोले तो मेरे बच्चों अंदर के एंगल, दोनों अंदर के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. जैसे एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 और एंगल 3 प्लस 6 इक्वल टू 180. इसका रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल सेम है शिवरा और आप. अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर आउटसाइड के होते हैं तो उनका भी सम कितना होगा? 180. ठीक है, जैसे 1 प्लस 8 इक्वल टू 180 और 2 प्लस 7 इक्वल टू 180. अंडरस्टैंड? ठीक है ना? आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ. थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ जब मैं इतने पे आ गया हूँ. सुनिए मेरी बात. मान लीजिए कोई डायग्राम दे रखा है मैंने. ये दोनों पैरेलल लाइन है. क्या है ये? 60 है.
मेरी बात बताइए, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है। मैंने आपको बताया था, अब आपको इन एंगल का एंगल निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए जब दो पैरेलल लाइन होती है तो जेड बनता है। तो ये जेड बन रहा है, नहीं बन रहा? तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 70, और एंगल वाई इक्वल टू कितना हो गया, एंगल। लेकिन आपको ये पैरेलल लाइन गिवन होनी चाहिए। अगर आपको पैरेलल्स नहीं गिवन तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल नहीं हो सकते। तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप, ऑल्टरनेटिव एंगल। कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब एक मेरी बात सुनिए आप, एक और चीज पे आता हूँ। कोई एंगल है, ये आपको 30 दे रखा है, आपसे ये पूछा है और आपको 50 दे रखा है। कितना दे रखा है? तो मेरी बात सुनिए, और आपको y भी निकालना है। क्या निकालना है? y। तो मेरी एक बात बताइए आप, पहले में x प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया, लाइन बनी है। तो लाइन कितनी होती है, 180, लीनियर पेयर। तो एंगल x प्लस एंगल 30 इक्वल टू 180, रीजन लीनियर Linear पेयर, pair। शॉर्ट फॉर्म इज LP। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा मेरे बच्चों। और ये 150 आया, और एंगल एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 150 आंसर। समझ आया? हाँ, एंगल एक्स तो आ गया। वाई निकालेंगे, चलो वाई को निकालते हैं। आपको पता है एक ट्राइंगल का सम 180 होता है। कितना होता है, 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 50 इक्वल टू कितना, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई डाउट? आपने एंगल एक्स निकाल लिया, एंगल एक्स कितना आया, 150 आया। गलती हो रही है छोटी सी, इसे 150 मान लो, बिकॉज 150 और 50 तो 200 हो गया, आ ही नहीं सकता है ना। तो मान लीजिए ये 150 है, तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 आ गया। एंगल एक्स कितना है हमारा, 30 प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू कितना, 180। 30 प्लस 50 कितना हुआ, 80। वेरी गुड। प्लस वाला माइनस, तो y की वैल्यू, 100। कोई डाउट? प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों। Chapter 6. Yes. Exercise. Please keep going. Exercise 6.1. Okay. अब सुनो मेरी बात में। डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बोला है एक्सरसाइज 6.1 है। डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ए ओ सी ई बी एंड डी।
आपको बोला है गिवन है कुछ, आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका चैप्टर 6 में मार्क्स लेने हैं, 4-4 नंबर की क्वेश्चन है सारे, आपको मार्क्स गेन करने हैं तो एक प्रेजेंटेशन जरूर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है? गिवन। तो गिवन में क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आएगा। क्या बोला है? लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, ए डी एंड सी ए बी इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे ओ पे। इफ ए ओ बी एंड बी ओ ए 70, कौन सा? ए ओ बी और बी ओ ए कितना है? 70। लिखो ए ओ सी एंड बी ओ ई इसका टू कितना? 70। कितना? 70। ठीक है। एंगल बी ओ डी 40। फाइंड, इट्स बीन प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? इसमें प्रूफ नहीं करना, थोड़ा फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड। तो इसमें फाइंड बोलेंगे। फाइंड करना है क्या? बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स और सी ओ ई। प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन जहाँ पे गड़बड़ हुई आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक ठीक है। तो ए ओ सी एंड बी ओ ई कितना है? 70 है। ठीक है। बी ओ डी कितना है? 40 है। तो मेरी बात बताइए, इन दोनों का सम कितना है? 70। और आपको पता है वर्टिकली इक्वल एंगल बताया मैंने, सामने वाले कौन से वाले? तो ये सामने आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट। दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट। इससे मेरा क्या आ गया? ए ओ सी कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40 आ गया। कोई डाउट? अब आपको पता है ए ओ सी और बी ओ ई कितना है? 70। बट ए ओ सी कितना है? 40। प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस। तो बी ओ ई कितना आ गया? 30। ए ओ सी माइनस प्लस बी ओ ई। बी ओ ई निकालना है ना, इसलिए लाया था मैं। कितना? 70। ए ओ सी कितना निकला? 40 प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस। कितना आया? 30। कितना आ गया? बी ओ ई 30 आ गया। मुझसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई का कौन सा? रिफ्लेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स? इट्स मीन पूरे सर्कल में से, इट्स सर्कल कितने का हो गया? 360 का हो गया। 180 कितना हो गया? 360। तो 360 में से किसका रिफ्लेक्स पूछा है? सी ओ ई का। तो 360 में से सी ओ ई के एंगल को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्स मतलब बचा हुआ हिस्सा। कौन सा हिस्सा? ये वाला बचा हुआ हिस्सा। इसके पहले मुझे कौन सा चाहिए? सी ओ ई चाहिए। तो सी ओ ई निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है लीनियर पेयर हो रहा है नहीं हो रहा? आपको पता है, आपको बी ओ ई पता है, आपको 40 पता है, ये भी आपको ये निकाल दो। ये निकालना है सी ओ ई। ओके, तो सी ओ ई निकालना है आपको। चलो आते हैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये वाली लाइन लूँ या ये वाली लाइन लूँ? बात एक ही बताइए। 40 यहाँ पे भी आएगा और 40 यहाँ पे भी आएगा। आप बताओ कौन सा? ये वाला ले लेता हूँ। तो देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, कौन सा आया? नहीं आया? ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, तो ये पूरा एंगल हो गया ना? 1 ही हुआ। कितना है ये? 180। क्यों? लीनियर
पेयर। लीनियर पेयर है कि नहीं? ये लाइन का पेयर है, तो लाइन का पेयर है तो क्या हो गया? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो मेरा AOC कितना आया? 40। COE कितना आया? पता नहीं। BOE कितना आया? 30 वेरी गुड। प्लस वाला कहाँ जाएगा शिप्रा? minus वेरी गुड। कितना हो गया? 1 minus 7 कितना हो गया? 110 तो COE कितना आया? 110 लेकिन मेरा आंसर अभी नहीं आया क्योंकि मुझसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ, COE तो हमें 360 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? COE। समझ आया? चलो, रिफ्लेक्स ऑफ COE, इट्स मीन 360 माइनस एंगल COE। 360 minus 110 माइनस 110 कितना आ गया? 250 सॉरी, रिफ्लेक्स ऑफ COE। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो पूछना। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। BOD, आपको इन दोनों का सम कितना था? 70 था। पहले आपको सिंगल यूनिट का निकालना पड़ेगा, तो सिंगल यूनिट किसकी हेल्प से निकालोगे? BOD की हेल्प से। तो ये 40, तो ये भी 40। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल x बनता है तो सामने वाला वर्टिकली विद एंगल। अगर आपको ये पता चल गया इन दोनों का सम कितना 70 था, अगर आपको ये पता चल गया मेरे बच्चों, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। माइनस। तो 70 में से इसकी वैल्यू माइनस होगी तो क्या आएगा? ये आएगा। आपको ये भी पता है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस, आपको COE का रिफ्लेक्स निकालना है। तो आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता। तो इन दोनों की वैल्यू पता है, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस तो COE की वैल्यू आएगी। बट क्वेश्चन ने हमसे COE नहीं पूछा, हमसे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो उस 360 में से COE एंगल को माइनस करोगे तो जो भी बचा हुआ होगा वो कौन होगा? रिफ्लेक्स ऑफ COE। प्लीज नोट डाउन। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है देखिए। क्वेश्चन 2 भी हमारा इजी है मेरे बच्चों। Y and X M P। ओके, पहले मैंने आपको क्या बोला? गिवन। क्या लिखना है? हाँ जी। तो गिवन है। गिवन में क्या दे रखा है आपको? आपको दिया है XY और MN इंटरसेक्ट कर रही है O पे, कर रही है O पे। XY है MN। आपको POY 90। AB रेशियो है 2:3। फाइंड क्या करना है आपको? एंगल C। कौन फाइंड करना है? एंगल C चलो सॉल्व करें, सोल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रेशियो A and B we find the value of angle A and B. Okay, then after this we can find angle C because of with the help of angle B plus C is equal to 180 because of
linear pair. That's why find out angle C and this is our answer. Okay, चलो find out angle A and B. ठीक है, आपको पता है कभी भी एक लाइन का जो पेयर होता है 180 होता है और ये आपको 90 गिवन है. इट्स मीन 180 होता है तो 180 से 90 का तो क्या बचा 90. तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90. इन दोनों का सम कितना होना चाहिए. 90. आप कैसे भी कर लो, प्लस वाला माइनस वाला तब भी 90 आएगा. आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना 90. 90. सही बात, ठीक है ना. अच्छा, आपको पता है एंगल ए कितना है 2x, एंगल बी कितना है. 3x. आपको पता है रेशियो में कभी भी x ले लेते हैं बिकॉज ये रियल वैल्यू नहीं होती है ना. आपको पता है 8/12 का रेशियो क्या होगा 2:3 नहीं होगा. 4 2 8 और 4 3 12. तो 2:3 आया ना, समझ आया. तो 90 हो गया. 2x प्लस 3x कितना होगा 5x. प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई वाला. कितना आया 118 आया. कितना आया 18. फाइंड करते हैं एंगल ए. आपको पता है 5 सॉरी 2 इंटू 18 आया ना. इसका रेशियो क्या था ए का 2x, तो 2 इंटू एक्स. और बी का क्या है 3 2 है. वेरी गुड 36. और ये क्या आया 54. 54. और आप 36 प्लस 54 करोगे तो आपको वो 90 आएगा. और 90 प्लस 90 181. इट्स मीन सही आ रहा है ना तीनों का सम. ठीक है, ए निकल गया, बी निकल गया. हमसे कौन सा पूछा है C. सी पूछा है. चलो एंगल बी प्लस एंगल सी 180. क्या रीजन दोगे एंगल बी और सी का. रीजन क्या है एंगल बी और सी का. वर्टिकल अपोजिट ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. लीनियर पेयर है. क्या है टू लीनियर वेरी पेयर गुड. एक लाइन का पेयर है ना तो लीनियर पेयर. मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बताया आपको, आमने सामने. तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये एक्स बन रहा है ना तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है. बट ये क्या है हमारा लीनियर पेयर. लीनियर लाइन के पेयर. एंगल बी कितना है आपका 54. वेरी गुड. प्लस में से प्लस का आ जाएगा माइनस कोई डाउट प्लीज नोट डाउन. कोई डाउट तो नहीं है. ठीक, पता है ना वो 90 कैसे आया है क्योंकि पूरी लाइन का सम कितना होता है 90 और ये ऑलरेडी 90 गिवन है तो ये कितना बचा 90 बचा. प्लीज नोट.